स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलपीजी गैस क्या होती है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है और इसके कौन कौन से लाभ हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं आज की बात को। स्टैंड आपको बता चलूँ, एलपीजी गैस वही गैस है जिसका उपयोग हम घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, इसलिए बच्चों एलपीजी गैस को हम कुकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए स्टैंड, इस गैस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखी हैं, ठीक है। पहले हम इनको समझेंगे, इनको समझने के बाद बताएंगे कि एलपीजी गैस कैसे बनाई जाती है, फिर हम इसके लाभ पढ़ेंगे कि एलपीजी गैस के कौन कौन से लाभ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टैंड, एलपीजी गैस यानी एलपीजी की बच्चों अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बच्चों अगर हम इसको हिंदी में जानना चाहें तो इसको हम कहते हैं हिंदी में, देखिए क्या कहते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इंग्लिश में देखिए क्या नाम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और हिंदी में कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। समझ में आया आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए बच्चों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको समझते हैं बारी बारी से। देखिए यह गैस यानी एलपीजी की बात चल रही है, कुकिंग गैस की बात चल रही है। यह गैस एथेन, इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है, C2H6 प्रोपेन, ठीक है, C3H8 होता है, ब्यूटेन C4H10 होता है, ठीक है, का मिश्रण होती है। यानी जो बच्चों जो कुकिंग गैस होती है यानी एलपीजी गैस होती है, ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो याद रखें कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ते, देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है। एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, जिनके बारे में मैंने अभी बात करी थी, ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बच्चों ऐसे यौगिक हैं ये, ठीक है, अगर हम इनको आग के कांटेक्ट में लेकर के जाएं, ठीक है, जो आग के अगर कांटेक्ट में लेकर जाए थोड़ी भी चिंगारी क्यों ना मिले, ठीक है, तो इनमें क्या हो जाए, तुरंत आग लग जाती है। यानी जो आपके एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं बच्चे, क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। अगर आग के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, अगर फायर की थोड़ी सी चिंगारी मिली तो इनमें तुरंत आग लग जाती है। बस में आप लोगों को मिल रहा, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि इसके जो इंपॉर्टेंट घटक हैं ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होते हैं बच्चों, अत्यधिक क्या होते हैं बच्चों, ज्वलनशील होते हैं। क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। अच्छा आगे समझते हैं, देखिए सामान्य दाब पर ये तीनों गैसें हैं, तीनों कौन कौन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर हम नॉर्मल प्रेशर पर बात करते हैं, सामान्य दाब पर बात करते हैं बच्चों, तीनों क्या ये गैसें हैं, परंतु उच्च दाब पर ये आसानी से द्रवित हो जाती हैं। क्या कहा मैंने बच्चों, ये कहा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सामान्य दाब पर तो गैस हैं, ठीक है, अगर इनका दाब अगर बढ़ा दें तो क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, ये द्रव अवस्था में आ जाती हैं। यानी देखिए आपने पढ़ा भी होगा, देखिए मैं आगे इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए बच्चों कोई गैस है, मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, अगर बच्चों हम इस गैस का दाब अगर बच्चों हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें दाब को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी बच्चे, द्रव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, द्रव बन जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर हम बच्चों दाब को अगर हम बात करें, अगर दाब कम कर दें, मान लीजिए सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी है, ठीक है, और हम उसके दाब को कम कर दें, यानी दाब को क्या कर दें बच्चों, हम दाब को कर दें बच्चों कम, यानी दाब को हम क्या कर दें बच्चों, डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो किस फॉर्म में आ जाएगी बच्चों, ये गैस की फॉर्म में आ जाएगी। क्या कहा मैंने, एक बार फिर समझा रहा हूँ बच्चों, जब हम किसी गैस का दाब इंक्रीज करते हैं मतलब बढ़ाते हैं तो वो क्या आती है, द्रव फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और जब हम लिक्विड का दाब कम करते हैं, दाब को डिक्रीज कर देते हैं, तो वो किस फॉर्म में आती है, गैस की फॉर्म में आती है। बच्चों जब ये एलपीजी गैस सिलेंडरों में भरी जाती है, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है, द्रव अवस्था में भरी जाती है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। और अब आप सोचोगे कि जब हम सिलेंडर को जलाते हैं, ठीक है, तो हमें गैस दिखाई देती है, वहाँ पे द्रव दिखाई नहीं देता। तो बच्चों इसका रीज़न ये है कि जब हम सिलेंडर के बल्ब को खोलते हैं, जब बल्ब को खोलेंगे बच्चों तो क्या होता है, उसका सिलेंडर का क्या हो जाता है, सिलेंडर में गैस का दाब कम हो जाता है। और जब दाब कम होगा तो क्या होगा बच्चों, गैस बन जाएगी। सर मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जब एलपीजी गैस को सिलेंडर में भरा जाता है तो वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। सही में आप लोगों को मेरी बात। लेकिन जैसे हम इसका हम खाना बनाने के लिए जब यूज करते हैं, तो जब उसके बल्ब को खोलते हैं, स्विच को खोलते हैं, तो वहाँ पर सिलेंडर में गैस का दाब कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर से जब आगे निकलती है दाब कम होगा, और दाब कम होते समय द्रव जो होगा वो क्या बन जाएगा, गैस से बन जाएगा। और यही गैस क्या होती है, जलने लगती है अगर हम माचिस की तिली से अगर हम जलाएं। सही में आप लोगों को मेरी बात अच्छे समय आई होगी, ठीक है।
तो यहाँ तक की बात बच्चों आपको समझ में आ गई है। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, अपनी मेहनत का प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो स्टूडेंट, इस गैस के मुख्य अवयव क्या होते हैं? ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन होते हैं। देखिए ये जो आपकी एलपीजी गैस होती है बच्चों, इसके मुख्य अवयव कौन कौन से? देखिए एक तो ब्यूटेन, यानी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, और एक होता है आइसोब्यूटेन, वो भी ब्यूटेन का ही रूप होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कई बार ऑप्शन में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एलपीजी गैस होती है, कुकिंग गैस होती है, उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो बच्चों उसका मुख्य घटक या मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरा याद रखना, मुख्य घटक क्या होता है बच्चों इसका एलपीजी का? ब्यूटेन होता है, यानी इसका फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए यह एक गंधहीन गैस है। यह एक गंधहीन का मतलब होता है जिसके अंदर गंध ना आए, जिसके अंदर क्या है बच्चों? कोई भी किसी प्रकार की गंध ना आए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब सिलेंडर अगर लीकेज कर जाता है तो वहाँ तो पूरी रसोई में कमरे में क्या होती है? गंध आने लगती है, और आप क्या सोचोगे कि सर आप बोल रहे हो कि ये गंधहीन होती है। ठीक है, आप समझ में आ रही है मेरी बात को? आप ये सोच रहे होंगे कि जब सिलेंडर लीकेज कर जाता है उस समय तो गंध आती है, और आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे लिख रहे हैं कि गंधहीन होती है, इसके अंदर कोई गंध नहीं आती है। बच्चों होता ही है कि जो आपकी एलपीजी गैस होती है रियल में गंधहीन होती है, बट इसको पहचानने के लिए अगर सिलेंडर अगर लीकेज करे तो पता कैसे चले? उसके लिए एक पदार्थ मिलाते हैं बच्चों, एथिल मार्केप्टन। क्या मिलाते हैं बच्चों? एथिल मार्केप्टन मिलाते हैं। एथिल मार्केप्टन बच्चों इसीलिए मिलाया जाता है कि अगर सिलेंडर लीकेज कर गया है तो इसी की दुर्गंध बच्चों हम लोग को आ जाती है, इसी की स्मेल आती है, तो हम पता चलता है कि सिलेंडर लीकेज कर रहा है। अगर बच्चों ये ना मिलाया होता, वो मान लीजिए सिलेंडर लीक कर रहा है ना, और आप वहाँ पे यूज कर रहे हैं आग का, तो वहाँ विस्फोट हो सकता है। सही में आप लोग में तो एलपीजी जो गैस होती है बच्चों, रियल में क्या होती है? गंधहीन होती है, इसके अंदर कोई गंध नहीं आती है। उसकी लीकेज का पता लगाने के लिए, ठीक है, हम क्या मिलाते हैं इसके अंदर? थोड़ा सा एथिल मार्केप्टन C2H5SH मिला देते हैं, ताकि इससे हमें पता चले अगर सिलेंडर लीकेज करे तो इसकी स्मेल आ जाए। ठीक है, और हमें पता चलेगा सिलेंडर क्या हो गया? लीक कर गया है। समझ में आप लोगों को मेरी बात अच्छे समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए 1 ग्राम एलपीजी जलाने पर, यानी जब हम इसका दहन करते हैं खाना बनाते समय, ठीक है, तो 1 ग्राम अगर एलपीजी गैस जलती है, ठीक है, जलने पर लगभग 50 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लगभग अगर हम 1 ग्राम एलपीजी को जलाते हैं, दहन करते हैं उसका, तो क्या बनता है बच्चों? लगभग 50 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त हो जाती है, और उसी ऊष्मा ने उसी हीट से क्या होता है कि खाना बनता है अपना। सही में आप लोग को मेरी बात अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए, यानी जब गैस ये सिलेंडर लीकेज कर जाता है उसकी बात चल रही है, तो गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एथिल मार्केप्टन, जैसे कि आपको बता रहा था, ठीक है, मिलाया जाता है। इसमें क्या आती है? बहुत बुरी दुर्गंध आती है, स्मेल आती है इसमें बहुत बुरी सी, है ना। सही में आप लोग को मेरी बात? तो ये इसका इंपोर्टेंस आप समझ में आ रहे हो? क्या इसका इंपोर्टेंस है कि अगर हम एथिल मार्केप्टन को अगर ना मिलाते सिलेंडर के यानी इस गैस के अंदर, तो अगर सिलेंडर लीकेज कर रहा तो पता नहीं चलता, वहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस टाइम। ठीक है, सही में आप लोगों को तो याद रखना, इसी चीज़ को बचाव के लिए, इसी दुर्घटना को बचाने के लिए क्या होता है बच्चों? इस गैस में क्या मिलाते हैं बच्चों? एथिल मार्केप्टन को मिलाया जाता है, जिसके अंदर बहुत बुरी स्मेल आती है जो हमको सूंघने से पता चल जाती है। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ बातें थी बच्चों इसके बारे में इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं बच्चों इसके लाभ क्या क्या है, ये जो एलपीजी गैस इसके कौन कौन से एडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यह धुआं रहित जलती है, यानी जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। आपने देखा होगा जब हम एलपीजी जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय तो कोई धुआं होता ही नहीं है, और जब धुआं नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, यानी वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। सही में आप लोग को मेरी बात? यानी एलपीजी गैस को जब हम जलाते हैं बच्चों तो इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का धुआं नहीं होता है, और जब धुआं नहीं होता है तो एटमॉस्फेयर में कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। सही में आप लोग को तो वही लिखा है बच्चों, यह धुआं रहित जलती है, यानी इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का धुआं नहीं होता है, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। समझ में आई? तो ये भी अपने लिए बहुत फायदे की चीज़ है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसे लकड़ी को जलाते हैं या फिर जो गोबर का उपला बनता है बच्चों, कंडा यानी उसको जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है? धुआं होता है, धुआं उत्पन्न होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, वायु प्रदूषण फैलेगा, जो ह्यूमन लाइफ यानी हम तुम्हें के लिए क्या होता है? वो घातक होता है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यह धुआं रहित जलती है, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट बात क्या है, देखिए दूसरा इसका लाभ क्या बच्चों? जलने के बाद कोई विषैला पदार्थ नहीं बनता है। याद रखना स्टैंड, ये जब जलती है, ठीक है, जलने के बाद बच्चों कोई भी विषैला पदार्थ नहीं बनता है, जिससे हमारे लिए फायदा नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई हानिकारक पदार्थ बनता है, विषैला पदार्थ बनता, तो हम तो के लिए नुकसानदायक होता। सही में आपको? तो इस गैस के जलने पर बच्चों
इसे जलने के बाद कोई विषैला पदार्थ इसके अंदर नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बनता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा आगे बात करेंगे, तीसरा ऑप्शन क्या है, देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, यह एक साफ सुथरा ईंधन है, यह एक साफ सुथरा ईंधन है। ये तो बात आपको इतनी ज़्यादा पढ़ रहे हैं हमने, ये साफ सुथरा ईंधन, कोई पोल्यूशन इसके अंदर नहीं होता, धुआं नहीं होता, इसके अंदर कोई विषैला पदार्थ नहीं होता, बनता है इसको जलाने पर, तो ये क्या बचे, साफ सुथरा ईंधन है स्टूडेंट, ठीक है। सर में आप लोग मत, तो इसके कुछ ही बचिए एडवांटेज थे जो आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा कुछ सावधानियाँ भी हैं बच्चों इसकी, कुछ सावधानियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए सावधानी ये है कि अगर मान लीजिए घर में यूज होने वाला जो सिलेंडर है, कि अगर वो लीकेज कर गया बच्चों, ठीक है, जो सिलेंडर है अगर वो लीकेज कर गया है तो तुरंत बच्चों उस कमरे या रसोई का हमें विंडो अगर तो विंडो खोल देना चाहिए, दरवाज़ा खोल देना चाहिए, ताकि उसका जो गैस का रिसाव है वो बाहर को निकल जाए, क्योंकि एक जगह इकट्ठा होगी तो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। और याद रखें वहाँ जब भी सिलेंडर अगर लीकेज करे, ठीक है, तो आप लोग जानते भी होंगे वहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ यानी माचिस की तीली वगैरह कुछ भी जलाना नहीं चाहिए। सही में आप लोग को इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जब गैस सिलेंडर लीकेज कर जाता है तो वहाँ पे आग को नहीं लेके जाते, माचिस की तीली नहीं जलाते, वहाँ पे विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कौन सी गैस लीकेज कर गई है, एलपीजी गैस, जो किसका मिश्रण होती है, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, और ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, बहुत तेजी से आपको पकड़ लेंगे और वहाँ पे दुर्घटना घट सकती है इस टाइम, तो ये आपको सावधानी बरतनी है बच्चों। सर में आप लोग को मेरी बात ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा बात करेंगे कि बनाई कैसे जाती है, कि ये बनाई कैसे जाती है बच्चों। देखिए स्टैंड, इसको बनाने का जो तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से खोदा जाता है पेट्रोलियम, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ, जिसे हम कच्चे तेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी के अंदर जब पेट्रोलियम, ये जो आपको पेट्रोलियम आप देख पा रहे हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ चीज़ को बच्चों, जब हम पृथ्वी के अंदर से पेट्रोलियम को खोदते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, जब बच्चों इस पेट्रोलियम को, ठीक है, अब ये पेट्रोलियम बच्चों ऐसा पदार्थ होता है यानी कच्चा तेल, उसके अंदर डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, मिट्टी का तेल भी होता है, ठीक है, और ये एलपीजी गैस भी इसके अंदर होती है। समझ आ रही है आप लोगों को। अब ये भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करते हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जब हम इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों हम गर्म करेंगे बच्चों, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाती है बच्चों, आपकी एलपीजी बनकर तैयार होती है। क्या होती है, एलपीजी बनकर तैयार होती है। सही में आप लोग को जब हम पेट्रोलियम को, ठीक है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनती है बच्चों, एलपीजी बनती है, और ये गैस की फॉर्म में बनती है। फिर इसके टाइम दाब को बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि गैस की फॉर्म में बनेगी, जब हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या द्रव अवस्था में आएगी, द्रव अवस्था में ही सिलेंडरों में भरी जाती है। सही आपको को मिला, तो इसी सबस्टेंस से बच्चों आपका भिन्न भिन्न तावों पर गर्म करते हैं, तो डीजल भी इससे मिलता है, पेट्रोल भी इससे मिलता है, ठीक है, मिट्टी का तेल बच्चों इसी से मिलता है। तो इसकी बनाने की विधि मैंने आपको बताई स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में कॉपी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।